हेलो बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2x जो आपका गैस है वो आपका y से कंबाइन होके प्लस 3z गैस से कंबाइन होके यहाँ पे जो है क्या प्रोडक्ट बना रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि द रेट इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन इज गिवन बाई, तो यहाँ पे आपका रेट इक्वेशन दिया है, रेट इक्वल टू के जो आपका रेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई जेड रेज टू द पावर ऑफ 2। ये आपका रेट है। और हमें यहाँ पे निकालना है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ स्टेटमेंट ए बोला जा रहा है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड इज वेरी मच ग्रेटर देन एक्स देन 75% ऑफ एक्स अंडरगोज द रिएक्शन इन 20 सेकेंड्स एंड द 50% ऑफ एक्स रिएक्ट इन 10 सेकेंड्स। इसके बाद बोला गया है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। उसके बाद बोला गया द हाफ ऑफ लाइफ ऑफ जेड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जेड। और ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट डी कह रहा है आपका कि ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन एक्स वाई एंड जेड डबल द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा जो है हमें इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट जो है वो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता है कि कैसे निकाला जाता है तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज देखिए, जो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 ए है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड जो दिया है ये आपका ग्रेटर देन दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स के। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप जब रेट लिख रहे हो तो रेट हम जब कभी भी लिखते हैं तो वहाँ पे कौन से अफेक्टिंग कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वही मेंशन करेंगे। तो आपका जो के हो जाएगा, के तो वैसा का वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई आपका जो एक्स का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो रेस टू द पावर 1 होगा, और y रेस टू द पावर 0 बेसिकली आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो z स्क्वायर रहेगा ये पर्टिकुलर टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो जिसके वजह से आपका इफेक्ट जो आने वाला है रेट पे उस पर वो ज़्यादा अंतर नहीं करने वाला उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका यहाँ पे नया रेट लॉ निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा के डैश कह देते हैं, दैट मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू द पावर ऑफ आपका 1। ये भी आपका 1 है। सो यहाँ पे आपका जो है ये जो रेट जो आप इक्वेशन देख रहे हो, जो ऑर्डर देख रहे हो इसका, वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सो द रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। अब सिंस फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, तो हमें यहाँ पे पता हो जाना चाहिए कि जब कभी भी आप इसमें लिखते हो इसका इक्वेशन, तो ये आपका इक्वेशन क्या होता है, वो क्या लगेगा आपका टी इक्वल टू आपका हो जाएगा एल एन आपका ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी एंड होल डिवाइडेड बाई आपके के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें T3/4 के बारे में बात करें तो T3/4 क्या हो जाएगा, जब आपके यहाँ पे जो ए टी है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा A0/4 के बराबर। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा ln 4 डिवाइडेड बाई आपके के। अब ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई ln 2 डिवाइडेड बाई के। एक और चीज जो हमें याद रखनी है, हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में होता है आपका ln 2/k के बराबर। तो अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें सो यहाँ पे हमें मिलेगा T3/4 का जो वैल्यू दिया है 20 सेकेंड्स है, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और यहाँ से आपकी टी हाफ की वैल्यू निकल के आती है जो हो जाएगा आपके 10 सेकेंड्स के बराबर। सो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हो कि आपका जो स्टेटमेंट ए है वो आपका क्या है, करेक्ट है। सो अब जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, वो कहता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई, राइट। तो यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका रेट लॉ दिया हुआ था उसमें अगर हम देखें तो ये आ जाएगा के मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई रेज टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई जेड रेज टू द पावर ऑफ 2। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y रेज टू द पावर 0 है, राइट। और हमें ये चीज पता होना चाहिए कि a रेज टू द पावर 0 मतलब कोई भी इंटीजर लोगे रेज टू द पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके 1 के बराबर आ जाएगी। सो बेसिकली आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर। सो आपका जो रेट इक्वेशन है वो दरअसल में ये निकल के आता है कि मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई
z रेज टू द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन y डजेंट मैटर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कॉन्सेंट्रेशन y का कुछ भी रख लो, इसमें कोई भी आपका रेट में चेंज नहीं आने वाला। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि आपका जो स्टेटमेंट बी है वो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट चीज बोला जा रहा है हाफ लाइफ ऑफ जेड इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आपका एक कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सी पार्ट है जो देख रहे हैं। तो इस केस में आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स जो है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है आपके जेड से। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट अवे लिखेंगे कि आपका जो रेट हो जाएगा तो वो जाएगा के डबल डैश मान लेते हैं। तो जहाँ पे आपका के डबल डैश की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, तो के डबल डैश विल नथिंग बट के मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई जेड रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो दिस बिकम्स योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और हमें ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी ऑर्डर के रिएक्शंस लेते हो, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है तो उसका जो भी आपका हाफ लाइफ रहेगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे अगर हम पहले तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन देख लें और उसमें रेट कांस्टेंट देख लें, तो रेट कांस्टेंट के मान लेते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो ये हो जाता है आपका इक्वल टू 1/t मल्टीप्लाइड बाई 1/a t, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, माइनस 1/a0 कॉन्सेंट्रेशन एट t इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें बात करनी है टी हाफ की, राइट। तो टी हाफ यहाँ पे रीअरेंज करोगे आपका आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप ए टी जो है उसको लोगे A0 बाई 2 के, और यहाँ पे आपका हाफ लाइफ हो जाएगा 1/बाई आपका के मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। तो यहाँ पे A0 आपका क्या है, नथिंग बट आपका है Z। तो ये जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर आप Z का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब आपका जो टी हाफ है इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, आपकी डिक्रीज हो जानी चाहिए। और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि इंक्रीज करने पे आपका, इंक्रीज करने कॉन्सेंट्रेशन पे आपका जो हाफ लाइफ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो इसीलिए यहाँ पे आप कहोगे कि आपका जो स्टेटमेंट सी है वो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। लास्ट वाला पार्ट कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड डबल, राइट, द रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे अब जो है डी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रेट को देखते हैं, रेट आपका दिया है के, अब मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1, वाई रेज टू द पावर 0 को हम लोग 1 मान रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं, और वहाँ पे ये हो जाएगा जेड रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई ये। तो ये आपका जो है फाइनल जो है आपका रेट, अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें जो आपका क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं। तो ऑन डबलिंग concentration of x एंड z, y के बारे में हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वहां से आपका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हम अगर रेट डैश देख रहे हैं, न्यू रेट देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका k मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर ऑफ 1, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z रेज टू द पावर ऑफ 2। तो ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z2। तो यहाँ पे अगर हम ये वाले पार्ट को अगर हम देखें, कंपेयर करें, ये आपका क्या है, ओल्ड रेट के बराबर। तो ये आ जाएगा रेट, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 8, और ये हो जाएगा आपके नए रेट के बराबर, रेट डैश। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे ये 8 टाइम्स हुआ है। सो इसका मतलब आपका जो डी है वो भी आपका करेक्ट है। सो आपका ए और डी जो है करेक्ट आया, हेंस आप यहाँ पे जो है मार्क करोगे आपका ऑप्शन 3। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। So I hope you have understood the explanation. All the best.